लंबे संघर्ष के बाद करीब 2.5 साल पूर्व केंद्र सरकार झुकी थी और तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया था। समझौता भी हुआ था, लेकिन सरकार ने किसानों की मांगें नहीं मानी। आखिरकार किसानों ने एक बार फिर संघर्ष के लिए कमर कस ली है। 16 फरवरी को ग्रामीण बंद का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद 2 घंटे का सांकेतिक बंद भी किया जाएगा ताकि सरकार को चेतावनी दी जा सके। फिर संघर्ष के लिए तैयार है, मांगे क्यों नहीं मानेगी, क्या कारण रहा? देखिए, जब तीनों कृषि कानून वापस लिए थे प्रधानमंत्री जी ने और संसद में भी उनको वापस लिया गया था, कानून जो बनाया था संसद में दोबारा उसको विधेयक पेश हुआ था, तो उसके बाद में समझौता किसान और सरकार केंद्र सरकार के बीच में ये हुआ था कि जितने भी मुकदमे दर्ज है, चाहे केंद्र सरकार के हो, चाहे स्टेट के हो, चाहे रेलवे के हो, सभी मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और उस दौरान में 750 किसान शहीद हुए थे। उन सभी किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी। तीसरी जो सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग थी वो MSP C2 की थी कि हम MSP C2 लागू करेंगे, उसके लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी के अंदर उन्होंने वो लोग शामिल कर लिए जो लोग सरकार का समर्थन कर रहे थे, यानी उन कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे थे। और सिर्फ 2 व्यक्तियों का नाम मांगे थे कि 2 व्यक्ति संयुक्त मोर्चा से आ सकते हैं, जो बिल्कुल अन्याय था। हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा के सदस्य सभी मिलकर एक्सपर्ट भी होने चाहिए, कृषि एक्सपर्ट भी होने चाहिए, और हम नाम उनको सुधारेंगे, उसमें MSP C2 लागू होनी चाहिए। सरकार ने कहा भी ठीक है, हम करेंगे। लेकिन आज उन बातों को लगभग 2.5 साल होने जा रहे हैं। इस दौरान के अंदर कभी भी सरकार ने मुकदमे वापस लिए हैं। कुछ जगह मुकदमे वापस है, जैसे हरियाणा प्रदेश है, बाकी जगह मुकदमे नहीं हुए हैं। और सेंटर के मुकदमे अभी भी नहीं हुए हैं, जिसमें रेलवे के मुकदमे भी है। और 750 किसानों को ना शहीद का दर्जा दिया गया है, ना उनके नौकरियों को नौकरी दी गई है। और इसी प्रकार MSP जो देने की बात थी, उसके पे कोई बात नहीं है। तीसरा, हमने कहा था कि जो मजदूरों के लिए जो कानून बनाया है, लेबर कोड बनाया है, उसको भी वापस किया जाए। और के जो बिजली का भी एक विधेयक आया था, उसको भी वापस किया जाए, कि वो उससे बिजली किसानों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत महंगी होने जा रही थी, जो विधेयक पेश कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ सरकार मुकर गई है। सरकार को चेताने के लिए 16 फरवरी को ग्रामीण बंद होगा। ग्रामीण बंद होगा। ग्रामीण बंद का ये है कि जो ग्रामीण कस्बे हैं, जैसे भिवानी से हम समुद्र रखते हैं, उसमें तोशाम आ गया, बैल आ गया, सिवानी आ गया, लोहारू आ गया, वहाँ हम बंद करेंगे। और उसके बाद में 2 घंटे के लिए सांकेतिक तौर पे हम रोड भी जाम करेंगे। और सांकेतिक और अनुशासन में किसी को असुविधा ना हो, पहले हम बताएंगे कि 2 घंटे के लिए आप इधर मत आना। तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं। सरकार कहती है कि हम किसानों के लिए बजट भी लेंगे, ना बजट ले आई। तो ये सारी बातों को लेकर 16 तारीख का हमारा प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम में सभी ट्रेड यूनियन भी शामिल होंगी, तमाम संगठन शामिल होंगे, संयुक्त मोर्चा शामिल होगा। ग्रुप पे आ गई, अब सरकार मांग नहीं मान रही, अगले कदम में क्या होगा? अगले कदम में जैसे 16 तारीख को हमारा ग्रामीण बंद है, उसके बाद में और भी जो संविधान के दायरे में रह के जो संघर्ष करेंगे, वो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने माफी मांगकर ये विधेयक वापस किए थे, तो मैं इसी प्रकार के माननीय प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसान हितैषी हैं तो चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले किसान को MSP C2 दे दो, ताकि किसान का विकास हो। और किसान का विकास होगा, देश का विकास होगा। कोरोना के अंदर जितनी GDP अगर किसान ने बचाई थी, उससे सारा देश को, पूरे संसार को पता है कि किसान कृषि के जो उत्पादन से, कृषि से पैदा हुई, उससे GDP बची थी। तो मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये चीज़ लागू कर दे, नहीं तो किसान बहुत गुस्से में है। और इतना गुस्सा है उसके अंदर कि आज के अंदर सरकार पर विश्वास नहीं कर रहा है। प्रधान जी, क्या किसान अपने संघर्ष के अगले दौर में दिल्ली को फ्री करेगा? देखो, ये फैसला संयुक्त मोर्चा के जो हमारे केंद्रीय जो कमेटी वो करेगी। आज मैं ये बात कह नहीं सकता कि घेरेंगे ना घेरेंगे। हम तो इतने कहते हैं कि सरकार को झुकाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। अगला कदम ये है कि जब चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, उसमें संयुक्त मोर्चा क्या निर्णय बनाता है, संयुक्त मोर्चा किस प्रकार के आदेश करता है, क्योंकि हम संयुक्त मोर्चा से बंधे हुए हैं और संयुक्त मोर्चा में सभी संगठन शामिल है। हमारा जो भी फैसला होता है संयुक्त मोर्चा के हिसाब से होता है, उसको हम अमली जामा बनाते हैं, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी हिसाब से हम कार्य करते हैं। और हमारा अनुशासन में काम होता है, शांतिप्रिय तरीके से काम होता है। हम ना जनता को परेशान करते, लेकिन सरकार को दबाव बनाने के लिए हम संघर्ष आखिरी मूवमेंट तक जारी रखेंगे।
सरकार को ये चीज़ माननी पड़ेगी। जब तक सरकार ये चीज़ नहीं मानती है तो वोट की चोट भी करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव भी रखेंगे। आपकी डीजी साहब से बात हुई है किसान संगठनों की, तो क्या फैसला लिया गया है डीजी साहब? देखो, जो 13 तारीख का प्रोग्राम एक संगठन ने किया है उसमें हमने ही कहा था कि वो जा रहे हैं तो उनको जाने की बात है। अगर उनके साथ अत्याचार किया और उनके साथ जबरदस्ती की तो संयुक्त मोर्चा उसका विरोध करेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा प्रोग्राम 16 फरवरी का है। सर, जो पिछला जो आंदोलन हुआ था उसमें पूरी तरह से टोल फ्री कर दिया गया था, तो इस क्या रणनीति क्या थी? देखिए, इसमें हम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वो कोई कमेटी डिसाइड नहीं करती। ये टोल फ्री का है, कैसा एजुटेशन को रूप देना है, ये सारा फैसला संयुक्त मोर्चा के सदस्य हैं वो बैठ के एक मीटिंग में करते हैं और सर्वसम्मति करते हैं। वहाँ से जो फैसला आता है उसको अमलीजामा हम लोग बनाते हैं। प्रधान जी, संयुक्त किसान मोर्चा में घटक बन गए, कुछ लोग राजनीतिक हो गए, पिछले चुनाव लड़े पंजाब में, अब रणनीति क्या रहेगी? देखो, संयुक्त मोर्चा ने शुरू में कहा था गैर राजनीतिक ये संगठन है और ये हमारा मकसद है किसान और मजदूर को काम दिलाना, किसान मजदूर को हक दिलाना। हमारा मकसद इतना है कि ना तो हम वोट के लिए बात कर रहे हैं, ना दूसरी बात। हाँ, इतना जरूर है जो ये जन विरोधी सरकार है, केंद्र सरकार और जो स्टेट सरकार है, ये किसानों के खिलाफ काम करती है, तो हम सरकार को यही कहते हैं कि सरकार का छुट्टी करो, सरकार के खिलाफ मतदान करो। प्रधान जी, जिस तरह से 2.5 साल पहले बैरिकेड करती है, क्या करती है, किसान तो जो कहेगा। और पहले पिछली बार भी हमने कहा था हम घेराव करेंगे दिल्ली का, और हमने करके दिखाया, कितनी बैरिकेड लगाई, कितना कुछ लगाया। किसान की ताकत के आगे कुछ नहीं सुख सकता। ये जो नारा दिया था पंडित लाल बहादुर शास्त्री, जय जय जवान जय किसान, वो बिल्कुल सार्थक नारा है। इस देश की रक्षा किसान करता है और इस देश का पेट जवान करता है, देश की सरहद की रक्षा, और देश का किसान भरता है। जो बैरिकेडिंग की जा रही है हरियाणा में, यूपी में और जो बॉर्डरों पे, क्या रणनीति जा रही है? देखो, ये तो सरकार का काम है, बैरिकेड कर रही है। हमारा तो एक ही मकसद है कि 16 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है वो कामयाब होगा। और जिन साथियों ने 13 तारीख का प्रोग्राम दे रखा है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन इस प्रोग्राम में हमारा संयुक्त मोर्चा का जो घटक है वो शामिल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि किसानों के साथ कोई भी किसान संघर्ष करता है किसानों के लिए, उसके साथ अगर अन्याय होगा तो हम सब लोग उनके साथ रहेंगे।